तो स्टूडेंट में सभी बच्चों के लिए क्लास 12 के ठीक है, क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी कि 2026 में बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के दिन जा रही है। इस वीडियो को देख करिएगा। आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर यानी कि भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आए, जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे बाबू। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी के साइंस के स्टूडेंट के लिए होने वाले, जो भौतिक साइंस का नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। इसका सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे दिया गया है, जो 117 यहाँ पे कोड दिया गया है। तो इस वीडियो में आते वीडियो में तक बने रहेगा। आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर टोटल आपको यहाँ पे ठीक है एक ठीक है फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 लेकर ठीक है 35 लेकर 70 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी क्वेश्चन 35 बताएंगे, जो बोर्ड यहाँ में सेम वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 35 में आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं इस वीडियो का टोटल ठीक है टोटल 35 क्वेश्चन बताइए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मैंने 1 से लेकर 35 तक के वीडियो को पहले वीडियो में करा रखा, उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन चलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो यहाँ पे बी कितने हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे है कि अल्फा कण होता है, जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे है कि प्रेसी एंटीना का प्रसार डी टीवी का प्रसार की टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर के संबंध का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। डी बराबर क्या होता है, तो √2HR होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन 38 में तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -13.6 इनकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नहीं ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 39 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जब अपवन की अपद्रव में नज और चालक मारित किया जाता है, तो यहाँ पे तब चालक की चालकता बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 40 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में है कि नोर गेट का यहाँ पे बुलियन व्यंजक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। वाई बराबर क्या होता है, ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा a+b, ऊपर में डैश ऐसे लगा होता है, इनका ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 41 में सब लोग ध्यान से 41 क्वेश्चन क्या है कि अर्धतरंगी दृष्टिकरण के 50 हर्ट्ज का निवेश आवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा सही निर्गत आवृत्ति है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 25 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 42 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इनकी द्वि आधारी संख्या 0012 का स्क्वायर तो दशमलव संख्या में निम्नलिखित में से कौन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू 30 के पावर 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 43 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है। 44 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8.8 × 5 4 × 10⁻12 यहाँ पे कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनका ऑप्शन नंबर डी है पे सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 45 में सब लोग ध्यान से देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 बराबर कितना होता है, तो 10⁻19 सेंटीमीटर जीरो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता सारे क्वेश्चन ठीक है 5 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले वाला है, तो वीडियो में सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। अब 46 हमसे क्या पूछा जाए। 46 में सभी क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा कि चित्र ए और बी के बीच संतुल्य धारिता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फिगर को ध्यान से देखिए। इसका संतुल्य धारिता पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे से सी जे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या जो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा। 27 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सही है। तो जो पे कौन सा संबंध सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 1 एगस्टर बराबर क्या था 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 28 में लोग ध्यान से देखिएगा। 28 में क्वेश्चन क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सही है? जो कौन सा संबंध यहाँ पे सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। धारा घनत्व बराबर कितना होता है? तो आई बटा में ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर। चलिए अगले बाबू को ले किचन चलते हैं। किचन देखिए 49 में क्या है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो प्रतिरोध के लिए ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कि आर बराबर यहाँ पे क्यू एल बराबर बटा में ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 50 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि चित्र में आई का मान होगा, तो चित्र में जो आई का मान है तो यहाँ पे जो धारा का मान हो कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर पे से कितना हो जाएगा। देखिए पहला नंबर में कि यहाँ पे 10 एम्पियर है, यहाँ पे 20 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर है। तो सभी का दिशाएं देखिएगा तो यहाँ पे इस साइड आ रहा है, इसका भी इधर मानी कि 2 20 है, 10 30 हो गया, और 30 10 40, यानी कि टोटल मिलेगा तब कितना धारा हो जाए? 40 हो गया। कितना होगा? 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर होगा। 40 आपका हो जाए, तीनों को जोड़िएगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि विभव मापी में निम्नलिखित में से कौन सा मापा जाता है? तो विभव मापी से क्या मतलब है? राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल का ईएमएफ ऑप्शन नंबर पर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 12 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। 3.6 टू 10 का 6 यहाँ पे जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में 53 नंबर में क्या है कि एक टेस्ला बड़ा होता है, तो एक टेस्ला बड़ा कितना होता है? तो 1 वेबर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 54 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर होगा। फाई बराबर जो होता है क्या होता है? तो बी एन के वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 55 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो सी बराबर क्या था? 1/√μ नोट ई नोट एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 56 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि फोटोन का ऊर्जा होता है, तो फोटोन का जो ऊर्जा होता है ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। ई बराबर एच म्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 57 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए कि इनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। 1 के स्क्वायर बटा 1 के अंदर में 7 का 10 के पावर 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे ए जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 + 1 1 बराबर 1 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि किसी उच्च ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का सेकेंडरी कुंडली को क्रमशः N1 और N2 को लपेटा, तब तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। N2 बड़ा होगा N2 से, यानी कि N1 से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 6261 नंबर में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाइड्रोजन 1 का क्रम का कौन सी श्रेणी का दृश्य का भाग पड़ती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉम्बस श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 62 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 1D, यानी कि ऑप्शन नंबर पे जो शक्ति होगी पावर होगी 1D, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में के 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। F0 बराबर बड़ा हो जाएगा F से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 64 में सब लोग ध्यान से देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे μ-1 की ए हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 65 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवृत्ति जो नहीं बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 66 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि हवा प्रकाश का वेग भी है और पानी का प्रकाश वेग भी डब्ल्यू हो, तो तब क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भी ए बड़ा होगा इनकी भी डब्ल्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 67 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जल के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है? तो जल के जो क्रांतिक कोण होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48.75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में देखिए 68 में क्या है कि
रचनात्मक अभिव्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 बराबर 2 एन पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 69 में क्या है कि परिकीर्तित प्रकाश का तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई प्रोपोर्शनल टू 1/4 लेमडा के, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 70 में चलो ध्यान से देखिएगा। कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन बताएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैंने 1 से लेकर ठीक है 35 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा रखा। उस वीडियो को नहीं देखा जाए तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे, या चैनल पर अपलोड कर दिएगा कि सभी का प्ले लिस्ट बना गया है, वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और सभी सब्जेक्ट का आपका मेरे चैनल इसी चैनल के माध्यम से देखकर वीडियो आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।